हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार डीएलएड और बीएड में कौन सा कोर्स अच्छा होगा। तो अगर आपने बिहार डीएलएड करने का सोचा ही है या डीएलएड करने का सोचा ही है तो आप किसी भी डीएलएड के वेबसाइट पर जाकर के 4 से 5 जगहों से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट जरूरी होगा, उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जरूर बना लें। अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो जाति प्रमाण पत्र बना करके जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पिछले बार का कट ऑफ अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले बार का कट ऑफ जो डाइट के अंदर में गया हुआ था, है ना, डीएलएड के अंदर में जनरल कट ऑफ लगभग जो है 75 से 80 मार्क्स गया हुआ था। और जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था या अदर कास्ट के थे उनके और भी कम गए हुए थे। मैं ईडब्ल्यूएस का आपको बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का 65 से लगभग 70 के आसपास गया था। तो 10 नंबर अगर आपका कम भी हो जाता है, मैट्रिक और इंटर का मार्क्स मिला करके 10% कम भी होती है, तो यहाँ से एक सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा। ये बात मैंने कहा था कि किस तरह से आप एक सर्टिफिकेट लगाने पर क्या कर सकते हैं, रॉकेट के स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नई बिहार की जो वेबसाइट है वहां से आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए और निवास प्रमाण पत्र के लिए, ये सब चीज के लिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह से आपको ब्लॉक को हैंडल करना है, किस तरह से जो सर्टिफिकेट बनने में 15 दिन का समय लगता है, आप सिर्फ 5 दिन के अंदर में ब्लॉक से कैसे उसको बनवा सकते हैं, मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आप बस अंत तक बने रहें। और डाइट कॉलेज में कहां कहां से आपको अप्लाई करना चाहिए, कितने कॉलेजेस आपको चूज करना चाहिए, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर में करेंगे। तो अगले 5 मिनट तक आप वीडियो के अंदर में बने रहिएगा। मैं आपको जीरो से लेकर के पूरा ऊपर तक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूं आपको गूगल पर लेकर के। आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और यहां गूगल पर टाइप करेंगे आप। जैसे आपने गूगल को खोला है ना, तो गूगल को खोलने के बाद इस पर आप टाइप करेंगे सर्विस ऑनलाइन बिहार, है ना, सर्विस ऑनलाइन, है ना, बिहार, ठीक है, बिहार टाइप करेंगे। इसको मैंने टाइप किया और इसको सर्च कीजिए। आप सर्च करने के बाद मैं लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो के अंत में, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, वरना गूगल से भी कर सकते हैं। साइट टाइप करने के बाद ये इस तरह से सर्विस ऑनलाइन बिहार .gov.in खुलेगा। इस पर आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा नई बिहार की वेबसाइट की। वेबसाइट अभी जो है मेंटेनेंस में है, तो काफ़ी लो चल रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है अच्छे से। तो सभी ब्लॉक्स के अंदर में काफ़ी भारी भीड़ लगी हुई है। तो इसी को आप कैसे बाईपास करके कम समय के अंदर में सर्टिफिकेट बना सकते हैं और कैसे इसको लगाना है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये नई वेबसाइट है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आरटीपीएस सेवाएं, है ना। अब क्या करेंगे, और नीचे आएंगे आप इस पर। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये वाला ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आपका खुलेगा। अगर आप आवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जाति के लिए इससे कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और आर्थिक वर्ग से पिछड़ा जो सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस, उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं अप्लाई करके ईडब्ल्यूएस का बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन खुलेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पर जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी लेवल पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप ब्लॉक से बनवाएं, ब्लॉक में काफ़ी कम भीड़ होती है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सीओ लेवल पर यानी अंचल अधिकारी स्तर पर आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ईडब्ल्यूएस पर जाने के बाद इस तरह से कुछ आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं। आप हिंदी ही इसको रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंग यहाँ से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, पुरुष हैं या स्त्री हैं इसको देख लें। यहाँ पर अभिवादन चुनना होता है। अभिवादन किस तरह से चुनेंगे, मान लीजिए अगर आप लड़का हैं तो क्या करेंगे, आप श्री लगाएंगे। अगर विवाहित महिला है तो श्रीमती लगाएगी, और विवाहित लड़की है, अविवाहित लड़की है तो सुश्री लगाएगी। अगर आप स्टूडेंट है तो छात्रा है तो सुश्री लगाएंगे। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर डालेंगे। फिर आवेदिका का नाम यहाँ से आप हिंदी में कैसे डालेंगे, आप गूगल इंडिक जो प्ले स्टोर से एक ऐप है उसको डाउनलोड करके यहाँ से इसको चेंज करेंगे और हिंदी, है ना, ये भारत जो लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से जो भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है श्याम, है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, श्याम आ गया। इस तरह से आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। कुमार लिखना है तो KUMAR कुमार आ गया, है ना। कुछ लोग मान लीजिए अगर मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो मोहम्मद नहीं लिख पाते हैं तो मोहम्मद के लिए MO यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पहले आप जीरो सेलेक्ट कर लें फिर O सेलेक्ट कर लें, बाद में क्या करेंगे, जीरो को यहाँ से आप क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, तो यहाँ पर मोहम्मद हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपका नाम है उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप जन्म तिथि को फिल कर दें, है ना।
कैलेंडर से सेलेक्ट कर लें जन्म तिथि को, इसमें आधार कार्ड पर, यहाँ पर आधार कार्ड अगर आप डालेंगे तो आधार वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा, आप आधार वेरिफिकेशन करके ही डालें, है ना। ओटीपी से के थ्रू डालेंगे तो आपका क्या होगा, जल्दी बनेगा थोड़ा, क्योंकि वो पहले ही वेरीफाइड हो जाएगी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर राज्य, जिला, है ना, ये सारी चीज़ें, अनुमंडल, प्रखंड, ये सारी चीज़ें आप अपने अनुसार डालते जाएं। यहाँ पर अगर आप गाँव क्षेत्र में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत चुनें, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो ये सारी ऑप्शन में जो आपका सटीक बनता है वो उसको चुनें आप। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर ग्राम मोहल्ला, है ना, ये जो आप रेड कलर का स्टार देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को फिल करना जरूरी है, इसको आप फिल कर दें, है ना। थाना वगैरह चुन लेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर जो आपकी जाति है, मान लीजिए अगर आप मुस्लिम से हैं तो कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है क्या चुने हम, तो आप मुस्लिम से जिस कैटेगरी के अंदर में, अगर आप शेख हैं तो शेख चुने, सैयद है तो सैयद, पठान है तो पठान, इस तरह का आप चुन सकते हैं, या अपनी जो भी जाति है उसके अनुसार चुन सकते हैं। पिता का नाम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देना है, माता का नाम देना है। फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर यहाँ से आपका मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डाल दें। यहाँ से एक जो है आपको क्या करेगा, फोटो को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जिसमें 20 KB से ज़्यादा फोटो होना चाहिए, 21 KB या उससे अधिक का फोटो होना चाहिए आपका। और यहाँ पर आप इनकम जरूर डालिएगा, है ना। इनकम वही डालना है जो इनकम सर्टिफिकेट में है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो उसका भी मैं बता दूंगा किस तरह से बनाना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री का बटन है, इस पर जरूर क्लिक करें। इसको करने के बाद नीचे यहाँ पर एक बार क्या करें, आप इस बटन को क्लिक करके दोबारा से नए रिफ्रेशमेंट ले लें, और नया जो वर्ड आएगा उसको आप क्या करें, इस बॉक्स के अंदर में फिल करें। फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, और उसका PDF डाउनलोड कर लेना है और उसको प्रिंट कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ, आय प्रमाण पत्र कैसे इसमें अप्लाई करना है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब आएंगे तो आय प्रमाण पत्र है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे अंचल अधिकारी स्तर पर, ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से खुल रहा है, वेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, आय प्रमाण पत्र का हमारा ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें जितनी सारी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आप इसको नई वेबसाइट पर इसको फिल करते जाएंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिर से आपका फोटो मांगा जाएगा, आप यहाँ पर फोटो डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई कर दें इसको, पेशा चुन लें। आपकी टोटल इनकम जो कितनी है, अगर कृषि से हैं तो कृषि से कितनी है, व्यवसाय से कितनी है ना, सारी चीज़ें डाल करके यहाँ पर टोटल आपकी इनकम आ जाएगी। याद रहे जो EWS में आपने टोटल डाला था उसी पर फिर से आपको बनाना है ना। और जो मैक्सिमम आय है वो 8 लाख रुपया होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और EWS के लिए 5 एकड़ से ज़्यादा जो है ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप जो है यहाँ पर जब EWS अप्लाई करेंगे तो उसके दूसरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इसको क्या करें, ये वर्ड वेरिफिकेशन कर दें और यहाँ से फाइनली सबमिट करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, आपका यहाँ पर ये चला जाएगा। फिर PDF इसकी डाउनलोड कर लें और खुद से जाकर के 5 रुपये में प्रिंट आउट करवा लें। दोनों चीज़ें 10 रुपये में प्रिंट आउट हो जाएंगी, EWS प्लस आय प्रमाण पत्र। निवास तो आपके पास पहले से होगा, तीनों को संलग्न करें। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ब्लॉक यहाँ से कचहरी से जाकर के आप एफिडेविट बनवा लें अपने नाम का, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं, ठीक है, आपके पास जो है 8 लाख से कम इनकम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो खुद कर देंगे, आप वहाँ से नोटरी से साइन करवा करके, वकील से लिखवा करके वो सब बना लें। तो आपको क्या क्या ब्लॉक में सबमिट करना है मैं बता देता हूँ आपको। EWS प्लस एफिडेविट जो आपने बनाया वो, प्लस न्यू, अगर हाल ही में आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1 साल से पुराना आय प्रमाण पत्र है तो नया जो आय प्रमाण पत्र होगा, न्यू इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो आपने अप्लाई किया उसकी रिसीविंग, है ना, और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक आधार कार्ड, प्लस इसके बाद जो है एक ज़मीन की जो रसीद होगी, हाल की रसीद, पिछले 4-5 सालों के अंदर जो आपने बनाया होगा उसकी रसीद आपके पापा के नाम से होगा, वो उसको आप संलग्न करके ये सारे 5-6 डॉक्यूमेंट को आप अटैच करके, है ना, पिनअप करके आप क्या करें, ब्लॉक में जमा करें। और अगर ब्लॉक में वो लोग लेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ के जो सर्किल ऑफिसर हैं, CO साहब हैं, उनसे मिल करके, सर्किल ऑफिसर से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो उनको एक एप्लीकेशन दे करके अगर उनका आदेश हो जाता है तो वो क्या होगा कि आपसे 4-5 दिनों के अंदर में आपसे बन जाएगा। नहीं तो RTPS वाले जो हैं वहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं, उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया ऐसी बात है कि लास्ट डेट जो है वो 5 दिनों की ही है, तो 5 दिनों के अंदर अंदर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो जरूर आपकी सुनेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। जैसे ही EWS बनेगा आप फिर से ब्लॉक में लगे रहें और वहाँ से कंप्लीट अपने हाथों में EWS सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। अप्लाई आपको क्या करना है, 4 से 5 कॉलेजों से आप अप्लाई कर दें जो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना। तो 180 रुपये के आसपास एक में लग रहा है, मान लीजिए 200 रुपये के लग रहा है। अगर 5 कॉलेज में करते हैं तो 1000 का बिल आपका आएगा। तो इस तरह से अप्लाई कर दें और देखें क्या होता है। अगर आपके लक में है तो जरूर होगा, हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये था पूरी जानकारी, कैसे हम लोग EWS जाति आय निवास बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग डाइट के अंदर में कन्फर्म सीट पा सकते हैं अगर हमारा परसेंटेज थोड़ा कम भी है तो, जाति और EWS सर्टिफिकेट लगा करके, है ना। अगले वीडियो के अंदर में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कैसे डाइट में अप्लाई किया जाता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा किस तरह
तरह से डाइट के अंदर में सारी सर्टिफिकेट लगा करके कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, जैसे 8,415 सीटों की वैकेंसी आई हुई है सिपाही की, कांस्टेबल पोस्ट की, तो उसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा बिहार दरोगा बीपीएससी की तैयारी चल रही है। 66वीं बीपीएससी के अंदर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके 100 क्वेश्चनों का पूरा आंसर की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वो दिया हुआ है। वो लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, उसको जाकर के आप देख लें। और आपके जितने रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सबको जो है आप क्या करें, चैनल को शेयर करें ताकि सबको आप जोड़ सकें, ताकि आपके लिए और भी वैल्यूएबल वीडियोस मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।